Hello and welcome back to the Football Medico. So, amidst the huge growing tensions in the world right now, obviously referring to the Ukrainian-Russian war, there were very a large amount of uncertainties, I'll say, that were looming around the football club of Chelsea. And उसके रिलेटेड जो भी अभी तक अपडेट्स थी, initial updates before today were already given by Drog Baba. So I highly recommend, in case you have not checked out his video, सबसे पहले इस वीडियो से पहले go check out his video that actually was happening with Chelsea Football Club and what were the things around them. But अब एक official statement, finally an official statement by Roman Abramovich himself has come out. I have with me Guruji and Drog Baba to discuss the same. Your initial thoughts? लग गए भाई, इनिशियल थॉट्स तो लग गए, लेकिन एक बार अपन वो जो क्रिप्टिक स्टेटमेंट आया है उस पे चलते हैं, उसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी। तो इसमें कह रहा है कि ड्यूरिंग माय लास्ट 20-year ओनरशिप आई हैव ऑलवेज व्यूड माय रोल एज कस्टोडियन whose job is ensuring we are successful, we can be today, blah blah blah. अब लास्ट लाइन इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि that's why I am giving today this ownership to Chelsea's charitable foundation or the stewardship and the care of Chelsea FC. मतलब ये है कि अगर मेरे पे कोई सैंक्शन लगता है तो I am not the one who is accountable for this football club. और ये एक तरीके से अच्छा मूव है अगर रोमन को अपनी इमेज प्रोटेक्ट करनी है। इमेज तो क्या ही प्रोटेक्टेड है, जो डैमेज है वो ऑलरेडी हैज बीन डन सिंस लास्ट 20 years बचानी है तो ओनर क्लब की इमेज बचानी हो तो कि यार रशियन इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन द क्या बोलूंगा मैं, द प्रेसिंग मैटर्स ऑफ द क्लब एट द हायरार्की, टॉप हायरार्की पे कोई डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बट वी ऑल नो इसका मतलब ये है कि ही इज जस्ट हैंडिंग इट आउट। जब थोड़ा सा टेंशन ईज होगा, जो पता नहीं कब होगा, एंड आई होप बहुत जल्दी हो जाए, तो ही विल बी बैक। तो इट्स नॉट लाइक ही सरेंडरिंग द ओनरशिप, बट अगर ये खिंचता रहा जो टेंशन चल रहा है तो देन वी डोंट नो व्हाट माइट हैपन। बट अभी तो ऐसा लग रहा है कि इट जस्ट कि वो थोड़ा सा अपने आप को इन सब चीजों से अलग कर रहा है जिससे चेल्सी पे कोई लांछन ना लगे। जस्ट टू क्लैरिफाई, एनीवन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड की सिचुएशन क्या है, अभी भी रोमन अब्रामोविच इज द ओनर ऑफ द क्लब, बट उसने जो भी डिसीजन मेकिंग है वो अब पीछे ले लिया है। डिसीजन मेकिंग विल बी डन बाय अ ग्रुप ऑफ ट्रस्टीज। ट्रस्टीज के नाम में मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अलोंग साइड दैट जो भी डिसीजन होंगे, ट्रांसफर्स, प्लेयर्स या फिर कुछ भी डिसीजन अराउंड द क्लब लेने हैं, दैट विल बी मैनेज्ड बाय मरीना एंड पीटर चेक, who will be governed by, who are answerable to the group of trustees that we will name right now. So Roman अभी भी owner है, but he will not be taking decisions. That is the final verdict. Also, this opens windows. हाँ जी। मतलब जैसे क्या होता है, आप कोई जगह खरीदते हो और उसको लीज पे दे देते हो ना, कि ये मेरी जगह है, ओनर मैं हूँ इस जगह का, लेकिन मैंने लीज पे दे दी। अब तू तेरे को इस पे रेस्टोरेंट बनाना है रेस्टोरेंट बना, तेरे को थीम पार्क बनाना है थीम पार्क बना, तेरे को टर्फ बनाना है टर्फ बना। तो लोग होते हैं ना जो अपनी जमीन को लीज पे दे देते हैं किसी को, तो आई थिंक एनालॉजी वो बैठती है इसमें सही, कंप्लीटली इस तरीके से। एंड गुरुजी अब एक नई चीजें आ रही है कि अब अगर रोमन इज नॉट द केयर टेकर, तो जो भी न्यू वो आएंगे, मतलब लोग आ रहे हैं जो हु वांट टू बाय चेल्सी, बिकॉज अब थोड़ी सी इंटरेस्ट और बढ़ेगा चेल्सी में। दे डू नॉट हैव टू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द रोमन अब्रामोविच, दे हैव टू कॉन्टैक्ट विद द ग्रुप ऑफ ट्रस्टीज। तो इसकी वजह से स्पेकुलेशंस लगाई जा रही है बाय जर्नलिस्ट कि अब और इंटरेस्ट बढ़ेगा, स्पेशली फ्रॉम कतार एंड यूएसए। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आई डोंट थिंक सो। अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा भी, चेल्सी की वैल्यूएशन इतनी बड़ी हो गई है करंटली कि शायद any investor would be really willing to come into this perspective. Secondly, expecting an investment from Middle East, शायद, because in the end तुम अगर बोल रहे हो कि अब्रामोविच डिसीजन नहीं लेगा, मतलब he's taken that back foot, in the end trustees के कान वही भर रहा होगा for all decisions. I am 90 to 80% sure of that will happen. Okay, even if he is not on paper accountable for all the decisions that will be taken in Chelsea FC henceforth, off the camera he would be 80% responsible for all decisions taken at that particular level, जो level को छोड़ के जा रहा है। तो अगर मिडल ईस्ट से भी अगर कोई इंटरेस्ट आया, शायद he will not be very willing to probably sell his club there, because he knows that currently how Middle East के
how Middle East is viewed in the footballing scenario. He probably understands that whole aspect with the current acquisition of Newcastle, all of the different. I don't want to go into go into an in-depth scene about what those owners mean to the general world. If you talk about PSG ke owners as well, not in terms general, but how they have absolutely bought football completely off the charts. Okay. He would not want to be embroiled in that particular reputation, because already he's trying to save his own reputation currently. So by doing that, he would be probably diving deep into the waters of spoiling his own reputation further. That is not going to happen. Another reason why the club will not be sold is probably because Abramovich, as over the years we have seen, loves the club too much to probably sell the club right now. Okay. He will be back into administration after all of this subsides. Time लगेगा, काफी time लगेगा, क्योंकि situation वैसे हो गई है. But he will be back. And it's not that, जैसे मैंने अभी और एक विनायक के पॉडकास्ट भी डिस्कस किया था, इट्स नॉट दैट कि लोग अभी उसके पर्सनालिटी को क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि his problem and only problem right now is the fact that he's a Russian. Exactly. ठीक है. F1 में भी सेम चीज हास के साथ भी हो रही है, when they have a deal with a certain sponsor जिसका बाप जिसका ओनर है Nikita Mazepin का बाप. Nikita Mazepin is a driver for Haas there currently, and he didn't attend the presser after a certain practice session that happened recently after being on the track. So this happened there. Gazprom shirt sponsor for Schalke just immediately took out Gazprom from their shirts as well. So all of this is not exactly happening because all of these entities are in itself corrupt or in itself absolutely down in the dumps. All of this is happening because all of these entities have a certain relation to Russia, and that is the only fault that they have right now. So that is exactly why I don't think so कि जो लोग neutral है to this whole Abramovich wala scenario, they will like to tarnish it would be justified for them to tarnish Abramovich's reputation, because he's done enough for the club in itself. He's done enough to bring a bang average club into the world footballing map in terms of vision. Okay. He's done enough to do that. There are no doubts what Abramovich has done for Chelsea. उसमें तो मतलब कोई भी, even a neutral fan can do. Also the fact कि जो भी hate आएगा ना, most of the hate will only come from the people who are already hating Abramovich. Yeah. ठीक है. I agree. Who already are hating Abramovich. ठीक है. We have a lot of Abramovich haters. A lot of Chelsea haters. भाई we know about that. ठीक है. Even because powerful everybody people sitting in the government. I'll say that. Exactly. So within the footballing fraternity के बारे में बात करूँ, बहुत है. ठीक है. तो I will say that the people who will start questioning us or start questioning Abramovich will mostly be those people who are already questioning him before. So it doesn't make too much of a difference, to be very honest. Definitely. What makes too much of a difference for us is that on paper we'll not be associated with Abramovich too much. That is a shocking factor. But off the camera, as I said, he would still have a certain say in what our matters are. And to be honest, guys, you can see on the screen, these are the list of foundation trustees who will be taking charge of Chelsea from now. Time certain नहीं है. Roman Abramovich ने कुछ नहीं बताया कि वो when he will be back, and we hope, as Baba said, कि things get better very soon and he will be back in contention very soon. Buck. Yeah, Bruce Buck first of all. अब इसमें तीन नाम देखो तुम. Bruce Buck, John Devine, Emma Hayes. हाँ जी. Has been associated with club since last 12-13 years, तो minimum Bruce Buck तो बहुत पहले से हैं. हाँ जी. Emma Hayes 2012 से women's team की manager है. और John Devine का भी हम नाम सुनते हैं कि मतलब he is actively involved in Chelsea's. And just if you don't know, Piara Pawar is already director of anti-discrimination group for Chelsea, जो Chelsea run कर रही थी.
अंडर अब्रामोविच जो उसने प्रॉपर सेटअप करा था, एंड आल्सो लाइक दिस सेबेस्टियन कोल इज अ ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये सारे लोग वही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आउट ऑफ नोवेयर किन्हीं लोगों के हाथ में आपने दे दिया है क्लब। ये क्लब के ही लोग हैं जिनको क्लब दिया जा रहा है, एंड दे विल ऑल अनऑफिशियली विल रिपोर्ट टू अब्रामोविच ओनली। एग्जैक्टली जैसे हम जूम कॉल कर रहे हैं, वो भी एक जूम कॉल कर लेंगे, उनको इंग्लैंड में आने की जरूरत नहीं है, बोले क्या चल रहा है। तो ये मतलब मेरे हिसाब से इतनी घबराने वाली बात नहीं है। दूसरी चीज, एडिंग टू व्हाट गुरुजी सेड, बहुत अच्छे पॉइंट बोले उन्होंने। मैं उसमें एक चीज और कहूंगा कि अगर हम क्लब टेक ओवर्स की बात करते हैं, जो क्लब पिछले 10 साल में टेक ओवर हुए हैं, तो क्लब्स हैव बीन मैनचेस्टर सिटी, न्यूकासल यूनाइटेड, पीएसजी, मलागा, फुलम। ये क्लब्स है जिनकी ओनरशिप चेंज हुई है, मैसिव पैसा आया जिनमें। ये इनको टेक ओवर करना आसान था क्योंकि इनकी ब्रांड वैल्यू उतनी नहीं थी। दिस इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। रनिंग अ फुटबॉल क्लब इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, इट जस्ट इंक्रीजेस योर ग्लोबल रीच। ठीक है, आप अपनी फुटबॉल क्लब की ग्लोबल रीच का फायदा उठाते हो टू पुश योर अदर फैसेट्स, आपका अम्ब्रेला में जो अदर मतलब चीजें होती हैं उनका फायदा उठाते हो, जो बेस आपको एक फुटबॉल क्लब देता है। ठीक है, चेल्सी भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। बेस्ट मतलब एट बेस्ट वो ब्रेक इवन पे चलते हैं। जो फोर्थ स्टैम है वो अंडरराइट करता है चेल्सी के सारे लॉस, जिसका प्रिंसिपल ओनर रोमन अब्रामोविच है। उस पे वैल्यूएशन इतना ज्यादा आप हाई लगा दोगे, खरीदने की औकात किसकी है चेल्सी को? एग्जैक्टली, यू हैव टू दैट अगर पे हम दैट 1.5 बिलियन का लोन तुम्हें पे करना पड़ेगा सबसे पहले। दैट टू बिजनेस व्हिच इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। नेवर, तुम्हें वो रीपे भी नहीं होगा कभी भी। टू बी ऑनेस्ट, तुम्हें वो कभी रीपे नहीं होने वाला इस स्टेज पे। तो हाँ, तो मतलब शूटर्स ही नहीं मिलेंगे आपको। और डेफिनेटली मतलब अभी मेरे को नहीं लगता है कि अभी फब्रिजियो रोमानो का भी एक ट्वीट आया थोड़ी देर पहले कि रोमन अब्रामोविच इज इन नो पोजीशन टू सेल चेल्सी, ही स्टिल रिमेन्स द ओनर फर्मली, बट डिसीजन मेकिंग में उसका कोई रोल नहीं होगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो वो सब ऑन पेपर ही है, हमें पता है। ऑफ पेपर अभी यहाँ पे 5 मैच खराब खेलेंगे तो रोफोन आएगा सीधा कि भाई क्या चल रहा है। हाँ, आई एग्री। वहां ट्रस्टीज थोड़ी बोलेंगे कि नहीं हमको जो करना हम वो करेंगे। हाँ जी, दिस इज द एक्चुअल स्टेटमेंट, तुम पढ़ सकते हो। हाँ, जो बाबा ने अभी रीड आउट करी तुम्हारे लिए, एंड इट नॉट फॉर स्टेट्स, सेल। हाँ इट स्टेट्स की नॉट फॉर सेल, एंड दैट इज वेरी मच इंडिकेशन। बाबा मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछूंगा, जो आपने आज कंसर्न दिखाया कि वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है, अब हम वो निगेट कर दें इस मूव नहीं, के बाद? निगेट तो मत कर, नहीं निगेट मत करो। नहीं, क्योंकि ये उस कारण की वजह से हो रहा है जिसने अभी पूरी दुनिया को हिला रखा है, नॉट जस्ट द फुटबॉलिंग वर्ल्ड और द स्पोर्ट्स वर्ल्ड पर से, पूरी दुनिया को हिला रखा है। एंड वी आर फेयरिंग द वर्स्ट कि भाई थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब सबको यही डर लग रहा है कि ये ना हो जाए। और एवरीवन इज वेरी शॉक्ड एंड यू नो इज वेरी कंसर्न्ड विद व्हाट इज हैपनिंग देयर। एंड मतलब हम तो यही चाहते हैं कि भाई ये सब जो चीजें नहीं होनी चाहिए, और मतलब हार्ट गोज आउट टू द पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, टू देयर फैमिली मेंबर्स। बिल्कुल, जो सिविलियंस और जो भी आर्मी पर्सनल है, इफ अ ह्यूमन बीइंग लूजेस देयर लाइफ, दैट इज मतलब कोई उसमें फिर सारी चीजें ट्रिवियल हो जाती हैं। फुटबॉल जो भी है, स्पोर्ट्स कुछ मैटर नहीं करता है। all things are secondary guys, all things are secondary, सब कुछ सेकेंडरी हो जाता है। तो वो तो गोज विदाउट सेइंग। तो अगर ये यार ये ऐसी चीज है जिसका अभी कोई कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये कितना लंबा चलेगा, क्या चलेगा, इसका फ्यूचर क्या है, क्या 2-3 साल और ये कॉन्फ्लिक्ट चलेगी, या और मतलब कितनी सीरियस होगी सिचुएशन, और रशिया के प्रति दुनिया का जो एक एटीट्यूड है वो कितना और हार्श होता जाएगा, किस तरीके से स्क्रूज जो है वो टाइट किए जाएंगे। तो उस पे डिपेंड करता है। एंड इफ मतलब ऐसा होगा कि बिल्कुल ही आपने बॉयकॉट ही कर देना है रशिया को, तो फिर एक फुटबॉल क्लब का ओनर कौन से खेत की मूली है? कंप्लीटली एग्री। एंड टू जस्ट सम इट अप, एंड करने से पहले, कमिंग टू द वेरी इंस्टेंट इम्पैक्ट जो हमें एक 24 घंटे के अंदर भी नहीं पता चलेगा। गुरुजी आई आस्क यू, अब लिवरपूल गेम पे ऑब्वियसली इसका इफेक्ट पड़ेगा। जब लास्ट टाइम हमारे साथ वो हुआ था यूरोपियन सुपर लीग वाला, पिच पे परफॉर्मेंस ने दिखा दिया था कि दैट वाज अ बिगर इम्पैक्ट। लुकाकू वाली जब इंटरव्यू हुआ उसके बाद भी पिच पे दिख रहा था दैट वाज अ बिग इम्पैक्ट। अब ये तो बहुत बड़ी चीज हो चुकी है व्हेन यू डू नॉट हैव सर्टेनिटी अबाउट योर ओनर। एंड टूकल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भी एक स्टेटमेंट जो उसने दी, इससे क्लियर था कि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एक डिस्टर्बेंस है, एक डिस्ट्रप्शन है कैंप में। व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि अभी जो मैं सेल्सी सोर्सेस पढ़ रहा हूँ, सम आर सेइंग कि टूकल को पहले से पता था, सम आर सेइंग कि प्लेयर्स वर नॉट इवन टोल्ड इससे पहले कि क्या होने वाला है, एंड उनके लिए भी ये स्टेटमेंट हमारे टाइम पे ही आई।
So what is your reaction? I think लिवरपूल में क्या होना है? Tuchel would have known. I think Tuchel would have known पहले से this can't be कि भाई मतलब भी उसके लिए sudden हो गई है. For sure, I'm 100% sure that would have happened. Abramovich वैसा impulsive, I don't think so. कोई ऐसे impulsive decision लेगा before such a huge game and not inform the manager about it at least. If not the players, not at least the manager. Secondly, right now, if I would be in a player's shoes, if I'm thinking from their perspective, I know that there's a lot of unrest within the fan base. There's a lot of shock and awe within the fan base right now. To probably pacify that is the best solution to that is a good performance. Okay. And I would be doing my optimum. I would probably put my best out there and just forget about the mental trouble or the slight mental trauma that may have happened over the past 24 hours with me, just because the fact that these fans have come and paid for some 90 minutes of happiness that they can get in this particular moment and erase all of that has happened with them over the past 24 hours. I hope I can give them that. That is what मेरे दिमाग में रहेगा if I am that particular player who is probably stepping out onto the pitch today, as अभी वही होगा क्योंकि तू आज ही वीडियो डालेगा. Yes, तो exactly. if that is my mentality right now, that would be my mentality, to be very honest, कि भाई I step out on the pitch, give it my all and give these fans their money's worth and try to give them some sort of happiness in these 90 minutes to probably relieve them of their tension or relieve them of the shock that they experienced in the 24 hours before that. So just to sum you up, it is just कि अब Chelsea को unite होना पड़ेगा for the fans. We have to do that. In fact, players have to do that for us. We tend to do well in cup finals when our backs are against the wall. Those cup finals. It is world against us tomorrow. It is the world against us. हाँ, तो उस टाइप के कप फाइनल्स में चेल्सी टेंड्स टू परफॉर्म somehow better. मतलब जब लगता है कि चेल्सी फेवरेट नहीं है तभी चेल्सी अच्छा खेलती है और मतलब डिस्ट्रैक्शंस के पता नहीं, it's a Chelsea thing, I don't know. So let's hope it works in our favor tomorrow. Yeah, just hopes. So I hope we were very much clear कि अभी तक situation क्या हुई है and we have summed up कि अभी तक क्या situation थी. If you were still unclear, तो we should have answered all the questions. Thank you so much, Drog Baba. Thank you, Guruji, for coming so late and helping. If you're still unclear, drop a comment below. Yeah, and I'm pretty sure Football Medico will get to answering them. गाली मत देना भाई हमको यार, please. Obviously, guys, ये हमारा एक पर्सपेक्टिव है, हम किसी की साइड नहीं ले रहे यहाँ पे. We just were telling you क्या हुआ है. It was just stating facts. Thank you so much for listening till here. Do not forget to like, comment, and share.